नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एज मीट पर। जैसा कि आप सभी को पता है, रात के 9 बजते ही क्लास स्टार्ट हो जाती है वैदिक मैथ की, जिसमें हम देखते हैं मैथ्स का मैजिक। आज जो हम बात करेंगे, कल मैंने आपको बताया था कि 102 इंटू में 107 को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर 109 को 116 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 95 को 98 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर 104 को 93 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका आंसर क्या था? 10914। आपने सीख लिया होगा पिछली क्लास में इस बात को। इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा? 10644। इसका आंसर क्या होगा? 9310। ठीक है। इसका अगर हम देखते हैं तो आंसर क्या होगा? 7 और 4 3 9 6 और 7 2। दिस विल बी योर आंसर। अब इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि हम चीज़ों को और किस तरीके से, इन्हीं चीज़ों को, जैसे मान लो कोई हमें ये बोल देता है कि मल्टीप्लाई करो आप 45 और 49 की, या कोई कह दे मुझे 37 की और 43 की मल्टीप्लाई कैसे होगी, या मुझे कोई बोल दे कि 89 की और 81 की मल्टीप्लाई कैसे होगी। ठीक है, मैं उन रूल्स के थ्रू भी इसमें जा सकता हूं। या कोई मुझे बोल दे कि 507 और 509 की मल्टीप्लाई कैसे होगी, 309 और 312 की मल्टीप्लाई कैसी होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें करने के लिए इनके बेस पे काम करना होगा। देखो, जब मैं इन क्वेश्चंस को देखता हूं तो इनका बेस मतलब कोई ऐसा नंबर जो बेस का मल्टीपल हो। जैसे कि मान लो बेस हमारे क्या क्या होते हैं, या तो 10 हमारा बेस है, 100 हमारा बेस है, 1000 हमारा बेस है। इनके मल्टीपल हमें चाहिए। तो जब भी मैं बात करूं 45 और 49 की, तो या तो मैं इसमें बेस क्या ले सकता हूं, 10 ले सकता हूं, या फिर ये 100 का हाफ 50 भी होता है ना, तो वो भी ले सकता हूं। तो दोनों बेस से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक बार हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फिर धीरे धीरे आगे अप्रोच करेंगे। मान लो मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मैं आपको और भी रूल्स बताऊंगा 49 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन एक बार हम जिसको सीख रहे हैं उसी से हम बाकी कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं, उस बात को हमें सीखना है। जैसे ये कितना कम है? 5 कम है। ये कितना कम है? 1 कम है। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, क्या आ गई? प्लस का 5 आ गई। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम बेस 10 ले या 100 ले। मान लेते हैं यहाँ पर बेस हम 10 लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने 50 लेकर चले हैं ना, बेस यहाँ पर 50 लेकर चले हैं, तो 50 के इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी क्या आएगा? हमारा 50 आएगा। तो 5 से पहले इसको देख लो, इसमें से एक माइनस किया, क्या आया? हमारा 44 आया। और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 चौके 20, 2 5 चौके 20 और 2 22, और साथ में कौन आ जाएगा? ये। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। या फिर दूसरा तरीका क्या है, अगर बेस मान लो हम 100 लेकर चलते हैं, 100 लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखा? 45 लिखा, और यहाँ पर क्या लिखा? 49 लिखा। ये कितना कम है? 5, और ये कितना कम है? 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 05 लिखेंगे। जब बेस 100 लेंगे तो लास्ट में 2 डिजिट लिखने हैं, और जब बेस 10 लेंगे तो 1 ही डिजिट लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसमें से 1 कम किया तो कितना है हमारे पास? 44। अब 100 से अगर हमें 50 पे जाना है तो क्या करूं? डिवाइड बाय 2 करूं कि ना करूं? तो इसको भी डिवाइड बाय कितना कर दूंगा? 2। तो डिवाइड बाय 2 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 22, और इधर कितना है? 05। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। हम जैसे चाहें वैसे अप्रोच क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से करेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है 37 और 43। देखो, सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि ये 30 के नज़दीक है। मैं आपको कई तरीके बताता हूं, बस आपको सिर्फ बेस की कहानी समझनी है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। 30 लेकर चलते हैं तो 30 से प्लस 7 है कि नहीं है, और ये देखते हैं तो प्लस का कितना है? 13 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 91। इसमें ये ऐड करेंगे, कितना आएगा? 50। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है। अब बेस मैंने 30 लेकर चला है, तो ये क्या होता है? 10 इंटू में 3 होता है कि नहीं होता है? तो हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 150। और इधर कितना है? 91। लेकिन बेस 10 है, इसलिए डिजिट यहाँ पे एक ही लिखना है हमें। तो इस 9 को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा?
1591 इज द आंसर। दूसरा, मान लो 40 लेके चलता हूं मैं, इसका बेस क्या लेकर चलूं 40 लेके चलूंगा तो क्या लिखूंगा, यहां लिखा मैंने 37, यहां लिखा मैंने 43, ये कितना कम है 3, ये कितना ज़्यादा है 3, इनकी मल्टीप्लाई की कितना आया माइनस का 9, इसमें ये ऐड किया कितना आया 40, बेस लेकर चले 40 तो मल्टीप्लाई कितने से करूंगा 4 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 160, और इधर कितना है माइनस का 9, माइनस का है तो इसका क्या लिख देंगे हम, इधर से एक कम करेंगे और इसका पूरक नंबर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ये हमारा क्या आ गया आंसर। दोनों में से हम कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मुझे मल्टीप्लाई करनी है में इस क्वेश्चन को लेके चलना है, तो ये क्या दे रखा है, ये 89 दे रखा है और ये 81 दे रखा है। एक तरीका तो मैंने इसका कल आपको सिखाया था, कैसे कि ये 89 है 100 से कितना कम है 11, ये 81 है 100 से कितना कम है 19, है ना। तो इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितनी आएगी, प्लस की 209 आ गया, और इसको इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आएगा 70। हमें तो लास्ट के 2 ही डिजिट पीछे लिखने हैं तो ये हमने लिख दिए, तो कौन बचा 2 को इधर ऐड कर दो तो आंसर क्या आ गया 7209, ठीक है। इसी को अगर हम इस मेथड से करते हैं तो ये कितना ज़्यादा है प्लस का 9, ये कितना ज़्यादा है प्लस का 1, और बेस यहाँ पे 80 लेके चले, और 80 क्या होता है 10 × 8, यहाँ देख लो, इसमें ये ऐड कर दो कितना आया 90, और इधर कितना आया हुआ है 9, मल्टीप्लाई कितने से करूँगा अब 8 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको तो मेरे पास कितना आ जाएगा ये 720, और 9 हमारा ये रहा, तो ये हमारा क्या आ गया डायरेक्ट आंसर। इससे थोड़ा सा इजी पड़ता है ना इस तरीके से करना, तो इसको हमें समझना है विद प्रैक्टिस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है 507 और 509, वही काम करेंगे। ये कितना ज़्यादा है 7, ये कितना ज़्यादा है 9, इसमें ये ऐड कर दो या इसमें ये ऐड कर दो। जब इसमें ये ऐड करते हैं तो कितना आएगा 516, बेस 100 है ना, लेकिन 500 क्या होता है 100 का 5 से गुना करने पे आता है, इसको 5 से गुना कर दो साथ में, 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2580, और इनकी गुना 9 7 63, आंसर आ गया बस, ठीक है ना। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लो मुझे दे रखा है ये वाला क्वेश्चन, देखो 309312, ये कितना ज़्यादा है 9, ये कितना ज़्यादा है प्लस, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ गई 108, सिंपल है। अब इसको इसमें ऐड कर दो या इसको इसमें ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 321, मल्टीप्लाई कितने से करनी पड़ेगी 3 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि ये 300 है जिसको हम क्या लिखते हैं 100 बेस लेके चलें तो इनटू में 3 लिखते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 963। अब 100 में 2 ही डिजिट होती है इसलिए यहाँ पे 2 ही लिखेंगे, तो 08 लिख दिया, ये कौन बढ़ गया 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया तो 1 को इसमें ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 196408, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ आई होगी, लेकिन यहाँ तक भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे ये बात दोबारा पूछ सकते हो। साथ साथ अगर आपको समझ नहीं आया है तो एक बार वापस से बैक जाके आप क्लास को दोबारा देखना, आपको समझ आएगा। इसके बाद भी कोई डाउट रहती है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हो 9050303074 पर। और अगर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये चीज़ यूनिक है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आगे बात करते हैं। मान लो हमें किसी ने कहा कि 103 और 104 इनकी मल्टीप्लाई करो। अब देखो बेस भी दोनों का अलग अलग कर दिया हमने। ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये देखेंगे ये अपने बेस से दोनों के दोनों ज़्यादा है, जरूरी नहीं है ज़्यादा हो, कम भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा है। पहले का बेस क्या है 1000 है, दूसरे का बेस क्या है 100 है। इनका रेशियो निकालता हूँ तो यहाँ कितना आता है 10 आता है। मीन्स सबसे पहले देख लो ये कितना ज़्यादा है 34, ये कितना ज़्यादा है 4। बेस 10 है ना तो दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, ठीक है। अब इधर लिखूंगा
इसको इसमें ऐड कर लो चाहे इसको इसमें ऐड कर लो, बात सेम ही है। तो ये कितना आ जाएगा 1074, और इन दोनों के मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 चौके 16, 1 4 3 12 और 1 13, ये लिख लिया। अब क्योंकि 10 हमारा बेस था इसलिए यहां पर ओनली क्या लिखेंगे हम 6 को लिखेंगे, ओनली क्या लिखेंगे 6 को लिखेंगे। तो बाकी जो हमारा 13 है उसको इधर ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 10876, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब मान लो अब हमें अलग अलग बेस की मल्टीप्लाई करनी है, जरूरी नहीं कि हमेशा बेस सेम हो, अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमें मल्टीप्लाई करनी है इसकी और इसकी, ठीक है। इसका बेस क्या है 100 है, इसका बेस क्या है 1000 है, तो ये 1000 से कितना ज़्यादा है और ये 1000 से कितना ज़्यादा है। सबसे पहले क्या काम करो, इसका जो बेस है ऊपर वाले का और जो नीचे वाले का बेस है उसका रेशियो निकाल लो, जो भी रेशियो है उसको छोटे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ये 1000 हो गया, ये भी 1000 में आ गया। अब क्या काम करेंगे, इसको इसमें ऐड कर दो चाहे इसको इसमें ऐड कर दो, ठीक है। अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1074, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 4 चौके 16, 1 4 3 12 और 1 13। क्यों, चूंकि यहाँ पे हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे इसलिए पहले इस 0 को हटा देंगे, ठीक है। या फिर यहाँ जो 0 लगाते हैं इसको कंसीडर करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप हमेशा इसको क्रॉस ऐसे जोड़ सकते हो। अब इसका बेस कितना है छोटे वाले का 100, इसलिए 2 डिजिट यहाँ पे काउंट करने हैं हमें, इसे एक को इधर ले जाओ तो आंसर क्या आ गया 107536 विल बी द आंसर। जैसे कि दोबारा समझते हैं, मान लो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है 1014 और दूसरा दे रखा है 109। सबसे पहले देखो ये 14 ज़्यादा है, ये 9 ज़्यादा है, बेस यहाँ 100 है यहाँ 1000 है, तो क्या काम करो 1 0 इधर लगा लो और इसको इसमें ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 1104, ठीक है। या फिर क्या काम करो, इसको 90 करेंगे तो इसमें ऐड कर दो, बात एक ही पढ़नी थी। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, कितनी आई 126, इस एक को बस इधर जोड़ दो, 11056 इज द आंसर। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा ज़्यादा ही हो, बेस कम भी हो सकता है। जैसे कि हमें किसी ने दे दिया 997 और मल्टीप्लाई करो 93 से। अब ये ज़्यादा नहीं, ये कम है, कितना कम है, ये 3 कम है, ये कितना कम है, ये 7 कम है। सबसे पहले तो इनको इक्वल करने के लिए इन दोनों को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे। इसमें से 3 माइनस करो या इसमें से 70 माइनस करो, बात एक ही है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसमें से ये माइनस कर लो, इजी है ये आ गया। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ये 21, तो आंसर क्या आ गया 92721 इज द आंसर। अब अगर यही मल्टीप्लिकेशन हमें ज़्यादा बड़े बेस में करनी है, एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। मान लो मुझे किसी ने कहा 297 और 291 की मल्टीप्लाई करो, ठीक है। बेस क्या है यहाँ पे 300 है ना, ये कितना कम है 3, ये कितना कम है 9। अगर इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, कितना आ गया 289, इधर कितना आ गया 27। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 3 27, 2 8 3 24 और 2 26, 2 3 दूनी 6 और 2 8 और लास्ट में कितना आ गया 27 आंसर। जरूरी नहीं है बेस सेम हो, ऐसा भी तो हो सकता है 297 और 308 दे रखा हो। अलग अलग बेस अगर होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना कम है 3, ये कितना ज़्यादा है 8, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 24। इसको इसमें ऐड करो या इसको इसमें से माइनस करो, माइनस करेंगे तो कितना आ गया 305। क्योंकि बेस इसका 300 है, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 915, और ये माइनस का 24 है। तो इसमें से एक कम करके इसका क्या लिख दो, पूरक नंबर लिख दो। या फिर मैं कहूँ कि मान लो ये चीज़ समझ नहीं आती है, यहाँ से कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, तो क्या किया करो, जैसे ये 915 है ना, हमेशा 2 0 लिखनी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बेस क्या है 100 है। 2 0 लिखने, माइनस का 24 लिख नहीं सकते, इसमें से माइनस का 24 माइनस कर दो फिर, तो क्या आ जाएगा 91476 इज द आंसर, ठीक है। अब ये 2 में ना होकर अगर ये 3 में हो, मल्टीप्लिकेशन और थोड़ी बड़ी हो जाए, तब हम क्या करेंगे। मान लो किसी ने कहा 104 14 कर लो और 1007 कर लो और 998 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मान लो कोई हमें दे देता
कि 997, 993 एंड 996 दे देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितना ज़्यादा है 14, ये कितना ज़्यादा है 7, ये कितना कम है 2। 3 स्टेप मैंने आपको बताए थे कल की क्लास, अगर आपने देखी है उसी को मैं रिवाइज करने वाला हूँ। तो क्या काम करेंगे हम, सबसे पहले तो इसको छोड़ दो, कितना जोड़ा इनका 14 और 7 21, या फिर इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ा तो इन दोनों का जोड़ कितना है 5 आया ना, वो 5 इसमें जोड़ दो, कितना आ गया 1019। किसी में भी कर लो, इसमें भी ये अगर हम ऐड करेंगे 21 तो यही आएगा। एक स्टेप हो गया ये। दूसरा स्टेप क्या बताया था, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 दूनी 14 और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, किसका माइनस का। अब तीसरा स्टेप क्या था कि 14 इंटू में 7 कर लो, कितना 91, 7 इंटू में -2 कर लो, कितना माइनस का 14, और माइनस का 2 इंटू में 14 कर लो, कितना माइनस का 28। 28 से 14 42, 91 में से 42 माइनस कर लो, 11 में से 2 गए 9, 8 में से गए 4, तो यहाँ पे क्या लिख दो 49। 3 डिजिट इसलिए लिखे क्योंकि बेस क्या है 1000 है इसका। अब सबसे पहले तो ये लिख लो बस, जो आंसर आ रहा है हमारा क्या 1019049, लेकिन लास्ट में 3 जीरो और लगानी है, तो माइनस का 196 में से माइनस कर बस। आंसर क्या आ गया 1019048, एक कम कर दिया, फिर 904 आंसर। सिमिलर इधर चेक कर लो, ये कितना कम है 3 कम है, ये कितना कम है 7 कम है, ये कितना कम है 4 कम है, मल्टीप्लाई कर लो। 7 3 21 चौके माइनस का 84, 3 लिखना है इसलिए ये रखो, ठीक है। इस स्टेप को लिखना है 7 3 21, 7 चौके 28 और 4 3 12, 40 और 20 60 61। इधर देख लो, इसको छोड़ दो, 4 और 3 कितना हो गया 7, माइनस का 7 है, माइनस का 7 इसमें से माइनस कर दो, 3 4 घटाएंगे 986 आ गया। आंसर क्या आ गया 986061, और लास्ट में 3 जीरो आनी चाहिए, 3 जीरो में 84 आ रहा है, तो कितना आ गया आंसर। देखने में बड़ी है लेकिन शांति से करेंगे तो ये कोई भी टफ काम नहीं है। जैसे कि मान लो हमें कोई बोल दे मल्टीप्लाई करने के लिए कि 10592 और क्या लिखूं 116, तो सेम वही काम करो। बेस यहाँ पे क्या है 100 है, 2 डिजिट पे चलेगी कहानी। ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 8 है, और ये प्लस का 16 है। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 40, 16 चौके 64, और माइनस का है। दूसरा इनकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 40 आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 16 8 100 माइनस का 28 आएगा, और 16 5 80 प्लस का आएगा। देख लो 80 में से 40 गए, प्लस का 40 बच गया, इसमें से 40 घटाना है 88 आ जाएगा, किस चीज़ का माइनस का। इधर करेंगे तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ा तो इनका माइनस का 3 है, इसमें से -3 किया 113 आ गया। तो ये 112, इसका लिखेंगे पूरक नंबर तो क्या आएगा 12, और ये जो 6 है ये थर्ड नंबर है, 6 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, बेस 2 है, 2 देना इधर आएगा, तो 6 जो है इसको इधर लेके आना है, तो ये एक बार ऐसे ही रख लो और फाइनल आंसर लिख दो 1121840 इज द आंसर। कुछ भी नहीं है। वैदिक मैथ में अगर आप शांति से काम लोगे और एक एक स्टेप का अगर आपको पता होगा तो सब चीज़ें बहुत ही आसान हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। थैंक यू सो मच।